सवाल पूछिए भी। ओके सर। और शॉर्ट सर, तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरा रहे हैं। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल, मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर, मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजन बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला किधर कुरान में लिखेगा बच्चों के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है। अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे हैं मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे हैं मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे हैं मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। आप गलत कह रहे हैं। इस्लामी मुल्क में रहते हुए आप इस्लाम पर तोहमत लगा रहे हैं। बल्कि हमारे यहाँ मुल्ला हजरात जो हैं, मजहबी तबकात के लोग जो हैं, वो इंतहाई शरीफुन नफ्स हैं। तो आपका इल्जाम बेबुनियाद है और आप गलत बात कर रहे हैं। लिहाजा 25,000 लोगों के सामने आप इसी वक्त माफी मांगिए। 25,000 लोगों के सामने आप इसी वक्त माफी मांगिए। मौलवी मस्जिद में जनाजे की चरपाई पे किसी बच्चे के साथ वही काम करने के लिए आमादा कैसे हो जाता है? या मदरसा देवबंद में मौजूद है जहां पे कासिम ननोतवी साहब को रशीद अहमद गंगोई ने पब्लिकली 16-17 साल के बच्चों के सामने चरपाई पे लिटा के लाठियां करनी शुरू कर दी। अफगानिस्तान के गवर्नरों की वीडियोस निकली हुई हैं अपने लड़कों के साथ मुंह काला करने की। इस वक्त के जो गवर्नर है, इंजीनियर साहब ने उनके बारे में थोड़ा कम बोला है। जैसी उन्होंने गलतियां की हैं यहाँ पे और जो उन्होंने यहाँ अल्फाज बोले हैं, मैं तो उनको ये बोलूंगा कि भाई बुढ़ा सठिया गया, बुढ़ा सठिया गया। ये लोंडेबाजी, पीडोफिलिया जो भी है, ये है मुआशरे में, इसकी सजा होनी चाहिए। नहीं तो क्या ये जाकिर नाइक साहब को नहीं पता था? आप उनसे ज्यादा नहीं रखते हैं? देखिए, अगर वो जो उनके जिन्होंने उनको गेस्ट बुलाया हुआ था, अगर वो उनके खिलाफ बोल देते कि मस्जिद तबकात वाले ये करते हैं, इनके खिलाफ सजाएं होनी चाहिए, तो फिर वो रायबंद कैसे और किस मुंह से जाते? यानी बुलाने वाले लोंडेबाज हैं। यानी बुलाने वाले लोंडेबाज हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे स्टेट दहशतगर्द को आप जब अपने पास स्टेट गेस्ट इनवाइट करेंगे तो आपके और हमारे तल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं? जो यतीम बच्चे थे उनको इनामात भी नहीं दिए और वहां से ये कहकर चल दिए कि भाई ये ना महरम है। डॉक्टर साहब को अब मालूम पड़ा ये ना महरम है जब वो एयर होस्टेस के साथ तस्वीर बनवाते हैं, जब वो खवातीन एंकर्स को इंटरव्यूज देते हैं, जब उनको क्यों नजर आता कि भाई ये भी ना महरम है? छोटी बच्चियां ना महरम होना नजर आ गया, छोटी बच्चियां ना महरम होना नजर आ गया। ऐसे कोई नहीं होता। मौलवी बच्चों के साथ मुंह काला कोई नहीं करते। ये दाढ़ियों पगड़ियों वाले बड़े शरीफ लोग हैं। ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। डॉक्टर, मैं इंजीनियर साहब से पूछता हूँ कि नौजुबिल्लाह ये मजहबी लोग ऐसे हैं कि वो जो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो बातें कर, वो कह रहे हैं जी वो रहमत वाले ये आप रहमत वाले से पूछे यार, पूछे तो बता रहे हैं कि एक साल में 4,000 केसेस आए हैं। इंजीनियर से बाहर नहीं निकलता। 4,000 केसेस आए के अंदर क्या? उन लोगों 4,000 केसेस आए के अंदर क्या? 2023 में पाकिस्तान में 4,000 केस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि जिन बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल हुआ है। मजहबी लोगों ने की है। अच्छा, वो सिर्फ मजहबी, वो सिर्फ मदारस में लगाते हैं आप लोग? मदरसे साइंस चला रहे हैं। आपको ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, आपको जो इस्लामी मदरसे साइंस चला रहे हैं, वो भी है ना। अच्छा, वो भी है, लेकिन मजहबी लोग भी हैं। ये पंजाब कॉलेज में हुआ है, आपकी वज़ीर आला आ गई है दबाने के लिए उस केस को कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। यार ये केस रिपोर्ट में आएगा ना। आप यूनिवर्सिटी 2024 में फिर 4,000 मदारस यहाँ पर आपको नजर आते हैं। अब 2024 में 8,000 केस हो जाएंगे, हो जाएंगे। आप बताएं ना हल क्या है? आप बताएं मजहबी लोगों पर इल्जाम लगाते हैं। अजीब बंदे हैं यार। भाई हमने बड़े शहर के अंदर सिर्फ मदारस ही है जिनसे ये इस्लाम फैला है और आप उन्हीं की मुखालफत करते हैं यार। कैसे लोग हैं यार आप? कैसे लोग हैं यार आप? अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।
आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम वसल्लि अलैहि ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहर व देहात, गलियां बाजार, कूचा मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहां जहां भी इस वक्त हमको सुना और देखा जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब, एहतराम और तजर्रुर के साथ अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, तमाम सोशल मीडिया यूजर्स को मालूम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में तशरीफ फरमा है। उनके लाइव सेशंस हो रहे हैं, क्वेश्चंस आंसर्स के सेशंस हो रहे हैं। बहुत मुश्किल सवालात उनकी खिदमत में रखे जा रहे हैं और वो बहुत खूबसूरती से उनके जवाब दे रहे हैं। चूंकि अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक वो 11 लाख लोगों को मुसलमान कर चुके हैं और ये बाकायदा एक अंदाजे के मुताबिक अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट है जो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूं। नाज़रीन इकराम, इन तमाम बातों के बावजूद उनसे बहुत सारे मसाइल मिस हैंडल हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त उनको ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उनसे कुछ मसाइल मिस हैंडल हो चुके हैं। स्पेशली मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जब उनके लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में एक लड़की जो पठान कौम से थी और लकी मरवत से ताल्लुक रखती थी, उसने एक सवाल किया। वो सवाल यह था कि हमारे माशरे में पीडोफाइल है, यानी हमारे माशरे में बच्चेबाजी है। हमारा माशरा बच्चेबाज क्यों है और खास तौर पर बच्चेबाज जो हैं ये मजहबी तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। और उसने भी कहा कि हमारे शहर में बहुत सारे मजहबी लोग बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं। तो इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि हम ताल्लुक भी इस्लाम से रखते हैं और हम एक तरफ ये 2 नंबरे भी कर रहे हैं, अपने मुंह पे कालिक भी मल रहे हैं। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आग बगोला हो गए, उनके जज्बात बरंगेख्ता हो गए। वो चिल्लाने लगे, कहने लगे आप गलत कह रहे हैं, इस्लामी मुल्क में रहते हुए आप इस्लाम पर तोहमत लगा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका ताल्लुक भी इस्लामी मुमलकत पाकिस्तान से है और आप इस्लाम पर तोहमत लगा रहे हैं इस्लामी मुल्क में रहते हुए? ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि हमारे यहाँ मुल्ला हजरात जो हैं, मजहबी तबकात के लोग जो हैं, वो इंतहाई शरीफुन नफ्स हैं, इंतहाई शरीफ हैं। बल्कि वो तो पूरी रात सजदे से सर नहीं उठाते, अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं। तो आपका इल्जाम बेबुनियाद है और आप गलत बात कर रहे हैं, लिहाजा 25,000 लोगों के सामने आप इसी वक्त माफी मांगिए। लड़की शर्मिंदा हो और उसको माफी मांगनी पड़ी। जबकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इस मसले को खूब हाईलाइट किया। मैं क्लिप आपकी स्क्रीन पर रखने वाला हूं, क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उनका बिल्कुल ब्लंडर है, फाश गलती है जो उन्होंने एक हमारी सिस्टर थी पठान लकी मरवत से, उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया और जो सवाल पूछा था उसका जवाब ही नहीं दिया। क्योंकि जवाब देते तो वो वहां जो मौलवी बैठे हुए थे ना स्टेज पे, वो सारे वही काम कर देने या उनके सपोर्टर हैं, अगर खुद नहीं करते। हो सकता है ये कहेंगे जी आपने को करते हुए देखा है, हाँ इनके बड़ों को देखा है मियां, लोग क्या कहेंगे, हाँ बड़ों को देखा हुआ है, वीडियो है जी, वीडियो है, मुफ्ती अजीज साहब की है वीडियो, दाढ़ी वाले लड़के के साथ कर रहा था, हाँ सब कुछ मौजूद है। असल में इन लोगों का मसला पता क्या है, जाकिर नाइक का भी ये इशू है बेचारे का, उसने आना ही मौलवियों के पास है, मौलवियों से कैसे बिगाड़ ले। मैंने तो अपनी जान रखी है तेली पे, मैं तो सारे पोड़ के रख चढ़े अगले पिछले, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं, सीधी सी गल है। मैंने तो कोई लिहाज नहीं करना, लेकिन इस बेचारे ने तो आना है देवबंदियों के पास, अहले हदीसों के पास, बरेलवी और शिया ने तो घास नहीं डालनी। तो उनकी करतूतों को कैसे वो मान सकता है कि वो ये सारे काम करते हैं मदरसों में? इसलिए उसे पता था मैं सवाल का जवाब दे ही नहीं सकता, सवाल का रुख ही मोड़ दिया और अल्लाह माफी दे उस बच्ची के ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लगा दिया। कहा आप इस्लाम की तौहीन कर रही हैं। यार ये अपना दिमाग ठीक करो कि मौलवियों की तौहीन से इस्लाम की तौहीन होती है, मौलवी खुद इस्लाम की सबसे बड़ी तौहीन है। इनकी दाढ़ियों और पगड़ियों नहीं तो सारा इस्लाम का बेड़ा गर्क किया कि इन्होंने लबादे उड़े में और करतूत इनके वो हैं कि बस अल्लाह की बना। तो वो उससे मिसहैंडलिंग हुई है, वो अपनी जगह। वो हमारी एक सिस्टर थी केपी से ताल्लुक रखने वाली, पठान लकी मरवत इलाके से, उन्होंने एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन किया और बिल्कुल दुरुस्त क्वेश्चन किया, दुरुस्त अंदाज में किया। कोई उसमें ना लहजे के अंदर कोई बदतमीजी थी, ना कोई अंदाज ऐसा था कि जिसमें लगे कि वो कोई टॉन्ट कर रही हैं, वो तो दर्द रख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह से तो उन्होंने क्वेश्चन का आगाज किया है, लेकिन पता नहीं डॉक्टर जाकिर नाइक किस स्टेट ऑफ माइंड में थे। मौलवियों के पास बैठने की ये भी एक नहुसत इंसान पे पड़ जाती है कि वो मौलवियों के चश्मे से चीजों को देखना शुरू कर देता है। ये 2 सवाल ऐसे हैं जो मुसलमानों के गले का कांटा है
और ये मुश्किल तरीन सवाल है, ये ज़हन में रखिएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जिन टॉपिक्स को एड्रेस कर रहे हैं ना, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। मसला तकदीर को डिस्कस कर लेना, तौहीद के हवाले से डिस्कशन, ट्रिनिटी का अकीदा, जीसस क्राइस्ट से मुतल्लिक गुफ्तगू, और भाई ये सदियों से मुसलमान कर रहे हैं। ये नए टॉपिक्स ही नहीं है, ये पुराने टॉपिक्स हैं। नए टॉपिक्स दो हैं जो गले का कांटा बने हुए हैं मुसलमानों की, इसलिए कि इसका जवाब देते हुए उन्हीं लोगों के नाम आ जाएंगे जिनसे सवाल पूछा जा रहा है। लो सामो, सवाल नंबर 1, मुसलमानों की तबाही की सबसे बड़ी वजह क्या है? इस वक्त जो मुसलमानों पे सवाल है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यह दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है। इसका जवाब इसलिए नहीं देगा कोई मजहबी आदमी इंसानों की तरह, उसे पता है कि मुझे मौलवियों को, बुजुर्गों को, बाबों को रगड़ना पड़ेगा। हम यही तो कर रहे हैं। मेरा नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शाह ही कोई नहीं। उसमें तो आपको गालियां खानी पड़ेंगी, 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट करवाना पड़ेगा, आपकी अपनी लाइफ वनरेबल होगी, आपके टीम मेंबर्स की लाइफ वनरेबल होगी, उनकी फैमिलीज की लाइफ वनरेबल होगी, गालियां खानी पड़ेंगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दी की फजीलत आप सुनाए, बिस्तरे उठा के पूरी दुनिया में घूमे, आपको लोग हार पहनाएंगे। हाँ, आपको एयरपोर्ट पे रिसीव भी करेंगे, आपको अच्छे प्रोग्रामों में भी ले जाएंगे, फिर आपको वहां सहरे भी कराएंगे, टूर भी करवाएंगे, जो आजकल मुफ्ती कर रहे हैं आपके सामने। लेकिन जैसे ही आप इस सवाल का जवाब देंगे कि मुसलमानों की तबाही की वजह क्या है, गलत जवाब तो इसका दिया जा सकता है, सही जवाब दिया नहीं तो आप तख्ते मश्क बन जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्रिटिकल जो उस सिस्टर ने किया था कि भाई सारा गेटअप है मुसलमानों वाला, दाढ़ी भी है, पगड़ी भी है, नमाजें भी हैं, पर्दा भी है, सुबह शाम कुरान भी पढ़ना है, और मदरसे काम भी चुप के रखे हुआ है। तो मुझे बताएं, इसका जवाब अगर डॉक्टर जाकिर नाइक देते तो सबसे पहले तो स्टेज पे और सामने बैठे हुए मौलवी उनके खिलाफ हो जाते। उनसे तो नहीं बिगाड़ सकते ना, क्योंकि वो उनके पास मेजबान बन के आते हैं। इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन किया कि सवाल का रुख ही बदल दिया और इतना जुल्म किया। मैं अभी उसका क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा। जो उसने जो सवाल का जवाब दिया, इतना खतरनाक खेल खेला है उस बंदे ने, अनजाने में। मैं नहीं कहता बदनीति के साथ, बेहतर था भाई माजरत कर लेते, भाई इतना मुश्किल जवाब है मैं नहीं दे सकता, अगर दूंगा तो मेरे करीबी लोग नाराज हो जाएंगे, दैट्स ऑल, खत्म कर देते। उसकी बजाय वो उस सिस्टर के ऊपर चढ़ाई करना शुरू हो गए। एक सवाल पूछिए भी। ओके सर, और शॉर्ट सर, तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है, एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पेडोफाइल्स को? आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल, मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहां पे यही रिलीजियस बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला किधर कुरान में लिखेगा बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। मैं अब तरतीब से उसको डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन उन्होंने जो किया सिस्टर ने वो ये था कि हमारा मुआशरा मजहबी है। नंबर 1, औरतें पर्दा करती हैं और घरों से बाहर नहीं निकलती बिला जरूरत। नंबर 2, मर्द नमाजों में पाबंदी करते हैं। नंबर 3, शबे जुमा और तबलीगी जमात में भी रेगुलरली जाते हैं। नंबर 4, ओवरऑल कंडक्ट इस्लामी है, यानी दाढ़ी पगड़ी ये सब कुछ है। अब मुझे बताएं, इस्लाम यही होता है ना? इसकी बजाय आप ये कहेंगे कि जी ये बाजार इस्लाम है। तो भाई मेरा ये चैलेंज है डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी, स्टेज में बैठे हुए सारे मौलवियों के लिए भी, कि चलो ये तो हो गया बाजार इस्लाम, तुम बताओ असली इस्लाम किधर है? लो सामो, हाँ, असली इस्लाम जामिया अशरफिया के अंदर मौजूद है या मुफ्ती अजीज साहब की बैठक के अंदर इस्लाम मौजूद है या मदरसा देवबंद में मौजूद है, जहां पे कासिम ननोतवी साहब को रशीद अहमद गंगोई ने पब्लिकली 16-17 साल के बच्चों के सामने चारपाई पे लिटा के लाठियां करनी शुरू कर दी। मियां लोग क्या कहेंगे? ओ भाई इस्लाम यही है ना। जब गैर मुस्लिम देखेगा या मुसलमान भी देखेगा, इस्लाम क्या वो देखता है कि औरतें पर्दा कर रही हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी रखी हुई है, हाफिज़े कुरान है, मदरसे में जाते हैं। ये कौन सी चालाकी है कि जी इसमें तो इस्लाम नहीं होता? और क्या होता है इस्लाम? भाई यही इस्लाम होता है। अब वो तज़किया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सारे फ्राडिये जिन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ा हुआ है इस्लाम का जनाजा निकाल रहे हैं, तो उन्हें क्रिटिसाइज करो ना। सवाल पूछने वाले को क्यों तुम तख्ते मश्क बना रहे हो? बिल्कुल गलत किया। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सवाल का रुख ही मोड़ दिया। और जो लोग वकालत कर रहे हो कह रहे हैं उनको समझ लगी, और समझ अनुसारी है भाई, उन्हें तो समझ लगी है कि मैं जवाब देता था बढ़ना क्या है मेरे नाल। उन्होंने सवाल रिपीट भी किया है। अच्छा चलो समझ नहीं लगी,
और बाद में समझ लग भी गई और माफी भी मंगवा ली, उसके बाद तो जवाब देता। जवाब कोई नहीं दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने। आज तक डॉक्टर साहब आपके ऊपर उधार है, आपने इस बात का जवाब देना है कि ये सारे मौलवी जिन्होंने दीन के लिबादे ओढ़े हुए हैं ये इतने गैर इस्लामी क्यों हैं, और जिसको आप इस्लामी कह रहे हैं वो दुनिया के किस कोने में इस्लाम पाया जाता है। अगर अफगानिस्तान की मिसाल दोगे ना तो मैं बताऊंगा कि अफगानिस्तान के गवर्नरों की वीडियोस निकली हुई हैं अपने लड़कों के साथ मुंह काला करने की। इस वक्त के जो गवर्नर है, छोड़ दो, क्या बात करते हो। असल में ये लोग मुजरिम हैं और इनको कोई नंगा नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। हमारी तरह कौन बेवकूफ होगा दुनियावी तौर पे कि हर बंदे से बिगाड़ के रखे, इन्होंने कहीं ना कहीं बना के रखी होनी है, इसीलिए तो देखे ना लोग दावतें भी करते हैं। आज जो शिया और बरेलवी कर रहे हैं ना डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ, इससे ज्यादा करनी थी देवबंदियों और अहले हदीसों ने, अगर ये सही बात करता। फिर बादशाही मस्जिद में किसने जाके उसका लेक्चर सुनना था, जब सारे फिरकों से बिगाड़ लेनी थी। हमारे स्टूडेंट्स ही बैठे होने थे, क्योंकि हमने तो कहा भाई साहब को सुनो, मैंने तो शुरू में वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि जहां जहां इनके प्रोग्राम है, अभी भी मैं कह रहा हूं आप अटेंड करें, मेरी तो मजबूरी, मैं खुद भी चाहता, मैं तो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से नहीं निकलता, वो बात अपनी जगह, लेकिन ये मसला मिस हैंडल किया, ये क्वेश्चन का आंसर ही बड़ा मुश्किल था। ये उन्होंने चीजें हाईलाइट करके ना उस सिस्टर ने कहा कि लेकिन फिर भी हमारे माशरे में ड्रग्स का इस्तेमाल है, नशावर चीजों का। अब उनको कौन बताया कि यहां लोग तबलीगी जमात के बिस्तरों में हेरोइन स्मगल करते हैं, राइमेंड लेके जाते हैं और उसे आगे बांट देते हैं। हाँ, वो हमें पता है, इसमें तबलीगी जमात का कसूर नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात में ऐसे लोग मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा कि बदकारी भी है। नंबर 3, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, ये तो आपको पता है कि खासा है उस इलाके का। ऑफिशियली उन्होंने जिस तरह लोगों ने बीवियां रखी होती है ना, इस तरह लड़के रखे हुए। और जो मौलवी मदरसों के अंदर कर रहे हैं, वो ईदी साहब के हवाले से जब मुफ्ती ज़र वली की स्टेटमेंट आई थी तो मैंने उसे इल्मी नेज़े की नोक पे लिया था। उस वक्त लोगों को बड़ा बुरा लगा, लेकिन बाद में अल्लाह ने साबित किया कि कोई नहीं बचा। मुफ्तियों की वीडियोस भी निकली और देखा है कि मुफ्ती दफा करने के लिए भी आ गए कि जी इस्लाम की बदनामी हो रही है। जिस दिन मुसलमान इस चीज से बाहर निकलेगा ना कि जी मौलवी के खिलाफ बात करने से इस्लाम की बदनामी होती है, उसी दिन इस्लाम का उरूज शुरू हो जाएगा। पहले है मौलवी बली चढ़ाने पहन के तो, हाँ, और ये काम हमारे नातवा कंधों पे नहीं, अल्लाह की वजह से मजबूत कंधों पे है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती भी है, बदकारी भी है, नशे भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और सूदी काम और हर तरह का उल्टा काम ये करते हैं। एंड पे सिस्टर का जरा आप जुमला सुने, उन्होंने कहा कि आपकी विजडम के मुताबिक ये कंफ्लिक्ट क्यों है कि एक तरफ ये लोग नमाजें भी पढ़ रहे हैं, पूरा कंडक्ट इनका इस्लामिक है, उसके बावजूद करतूत इनके गैर इस्लामिक है। मुझे बताएं ये कौन सा 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो एक एमबीबीएस डॉक्टर को समझ नहीं आई। चलो इंजीनियर तो समझ सकता है 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसकी मैथमेटिक्स की फील्ड है। डॉक्टर कह सकता है मुझे समझ नहीं आई, तो एक सिंपल बात थी, उसने यही तो पूछा था। वो तो मान रही है कि कंडक्ट इस्लामिक है, करतूत गैर इस्लामिक है, तो आपकी अकल के मुताबिक इसके पीछे रीजन क्या है? उसने एतराज नहीं किया डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर या किसी मौलवी के ऊपर, उसने जनरल बात किया, उसने पूरी गुफ्तगू में कोई मौलवी का किसी मदरसे का जिक्र नहीं किया, ओवरऑल कंडक्ट की बात की। इसका जवाब यह होना चाहिए था कि आपने सिस्टर जो क्वेश्चन किया है ये दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है, लेकिन मेरे हालातों वाकयात इजाजत नहीं देते कि मैं इस स्टेज पे उलमा इकराम और उनकी कट्टर पब्लिक की मौजूदगी में कोई सच्ची बात कर सकूं। आप इंजीनियर साहब से राब्ता करें। ये जो उसने सवाल उठाया था ये मुश्किल तरीन सवाल है। ये जितने भी सवाल पूछे जाते हैं ना किसी भी इंटरनेशनल स्पीकर से, वो सवाल शायद कोई नहीं थे मुकाबले। 2 सवाल, नंबर 1 मुसलमानों की तबाही की वजह क्या है, नंबर 2 के सारे इस्लामिक कंडक्ट करने वाले गेटअप वाले लोग इनके करतूत इतने बुरे क्यों होते हैं। जो काम एक दुनियादार बंदा छुप के करते हुए डरता है, मौलवी मस्जिद में जनाजे की चरपाई पे किसी बच्चे के साथ वही काम करने के लिए आमादा कैसे हो जाता है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है भाई। इसका जवाब चूंकि देना मुश्किल है, इसके साथ मुफादात वाबस्ता है, इस एतबार से कि ज़ाहिर मौलवी खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि सवाल करने वाले कोई गलत कह दो। यानी मैं अगर बिल्ली को गायब नहीं कर सकता तो आंखें तो बंद कर सकता हूं ना। हाँ, ये कबूतर की तरह आंखें बंद करना है कि जी आपका सवाल ही गलत है। अच्छा, जवाब में वो क्या कह रहे हैं कि आपकी सवाल में तकरार पाई जाती है, कंफ्लिक्ट पाया जाता है। एक तरफ आप कह रही हैं कि मुआशरा इस्लामिक है और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि वहां पर नशावर चीज भी लोग इस्तेमाल करते हैं, बदकारी भी करते हैं, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती भी होती है और वहां पे सूद भी आम है। ये तो आपका सवाल ही गलत है। ओ अल्लाह के बंदे, मसला उस सिस्टर का नहीं है, मसला उनका है कि जिन्होंने इस्लामिक लिबादा ओढ़ा हुआ है और काम उनके जो है वो शैतान वाले हैं। ये तो उनको कहो कि तुम्हारे कॉल और फेल के अंदर तजाद है, बजाय ये कहने के कि उन मजहबी लिबादा ओढ़ने वाले लोगों के कॉल और फेल में तजाद है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपके सवाल में तजाद है। अंदाजा करो। अच्छा, ये ना समझिएगा कि मैं सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, एंड पे मैं जवाब भी दूंगा इस सवाल का। ये मुश्किल तरीन सवाल है, इसका जवाब इंजीनियर साहब आपको देंगे इंशाल्लाह एंड पे। वो जवाब मैं एंड पे दूंगा, पहले तो सिर्फ मैं उसकी इंजीनियरिंग करता जा रहा हूं साथ साथ जो जो उसने बोला। उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो जुमला बोला, उन्होंने कहा कि सिस्टर आप अपने सवाल के ऊपर गौर करें, आपको कम से कम 10 बार सोचना चाहिए था कि आप ये क्या सवाल कर रही हैं, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगी। देखो, अंदाजा करो आप अल्लाह को क्या जवाब देंगी कि आप इन शरीफ शक्लों के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। डॉक्टर साहब ने असली अंदर दा अपना वर्ड
छुपा हुआ मसला सी ना, वो एंड पे उन्होंने कढ़िया। ये उन्होंने निकाल के बता दिया कि ये पीछे सारी ड्रामाबाजी जो उन्होंने की वो उनको क्यों करनी पड़ी। एंड पे उन्होंने निकाला कि ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है, ऐसे कोई नहीं होता, मौलवी बच्चों के साथ मुंह काला कोई नहीं करते, ये दाढ़ियों पगड़ियों वाले बड़े शरीफ लोग हैं, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। यानी डॉक्टर साहब डिनाइल मोड में चले गए, यानी कबूतर ने बिल्ली तो नहीं गायब कर सकता था, आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद की? स्टेज पे उन्हीं फिरकों के लोग और सामने भी उन्हीं के दाढ़ियों वाले बैठे हुए थे। तो ये आखिरी प्रोग्राम ही होना था, प्रोग्राम तो फिर मर जाता। वो प्रोग्राम तो मर गया, वो भी लकी मरवत ही है, जितू दी वो सिस्टर है। ये वजह थी। और फिर डॉक्टर साहब ने कुरान की आयत वहां पे फिट कर दी। सवाल में पीछे रह गया जो उस बेचारी का ईमान कोड़ के रख चढ़िया, जिन मीडिया की गलत खबरें हैं। कुरान की आयत फिट की सूरह अल हुजरात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ए अहले ईमान, अगर कोई फासिक खबर लेकर आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम इग्नोरेंस में किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो और बाद में तुम फिर इस पर शर्मिंदा हो। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुमने बगैर तहकीक के इतनी प्यारी सूरतों के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया है। डॉक्टर साहब आपने भी तो यही काम किया, आपने तहकीक कर ली थी कि मदारिस के अंदर ये काम होते हैं नहीं होते। लो सामो, डॉक्टर साहब ने भी यही काम किया जो उस औरत के ऊपर, वो हालांकि उस औरत ने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त थी, उसके फिगर्स मौजूद है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बगैर तहकीक के कह दिया कि वो औरत गलत है। डॉक्टर साहब आप भी तहकीक कर लेते ना, डॉक्टर साहब को तहकीक है, उनको खूब पता है, बड़े अच्छे तरीके से पता है, लेकिन वही मजबूरी है उठना बैठना मौलवियों में और अपनी इस्लाह करें। एंड पे जो खतरनाक जुमला बोला है ना, उससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। एक तो यह कि फासिक खबर लेकर आए, तहकीक करो, इसको उसके ऊपर फिट किया बजाय इसके कि खुद तहकीक करते। पाकिस्तान के फिगर्स शाया हुए हैं ऑफिशियली कि रोजाना 12 बच्चों के साथ ज्यादती रिपोर्ट होती है पाकिस्तान में। 2023 में 4000 बच्चों से, इससे ज्यादा बच्चे हैं, 4200 कुछ हैं जिनके साथ जिनसी ज्यादती रिपोर्ट हुई है। जो रिपोर्ट नहीं हुई वो इससे भी ज्यादा है। और 2024 जो ये साल गुजर रहा है, इसके पहले 6 महीनों में 1600 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लिहाजा उस सिस्टर ने जो सवाल पूछा था वो मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, एफआईआर रजिस्टर है। अल्लाह ना करे डॉक्टर साहब कि आपकी फैमिली या आपके जानने वालों में से किसी के साथ ऐसा हो। जो सबसे आखिरी जुमला था जिसकी तरफ आप लोगों की तवज्जो नहीं गई, वो 6 मिनट का क्लिप है। आखिर में जो उन्होंने जुमला बोला, उन्होंने कहा, एक तो बीच में उन्होंने 3 दफा बोला कि सिस्टर आप माफी मांगे, आपका सवाल गलत है, और वो भी बेचारी सीधी थी, उसने माफी मांग भी ली और ठीक किया। पब्लिक में इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। हो सकता है कोई तो मुजाहिद मिलत ना उठ जाता कि आप ये कर रहे हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो आखिरी जुमला बोला है वो यही बोला है, बिल्कुल टीएलपी वाला जुमला बोला है उन्होंने आखिर में कहा कि आप 25,000 लोगों की मौजूदगी में इस्लाम पर तोहमत लगा रही है। लाख दी लानत है जी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने दिफा करने पीछे तुसी कबूतर रखा बंद कर रहे हो। इस्लाम पर तोहमत, यानी जो मौलवी बच्चों से मुंह काला करते हैं उनके खिलाफ बात करना इस्लाम पर तोहमत है। जो मौलवी तबलीगी जमात की आड़ में हेरोइन स्मगल करते हैं उनके ऊपर बात करना इस्लाम पर तोहमत लगाना, इस्लाम की पीठ पर छुरा इन्होंने कौन है। जब तक इन लोगों को आप कानून के कटहरे में नहीं लाते उस वक्त तक इस्लाम की कोई खिदमत नहीं होनी है। अच्छा दो यार, बाकी इस्लाम की खिदमत ने इधर कुछ भी नहीं निकलना। जब तक कुत्ता ना निकले कुएं से, आप जितने मर्जी डोल निकाल लें, कुएं का पानी कभी पाक नहीं होता। इस्लाम पर तोहमत लगा रही है, कम मौलवी बंदे हुए ने तोहमत इस्लाम तभी लगती है। ऐसा साड़ी समझदारी है टोटल। मैंने आपको इसकी रीजन भी बता दी कि वो डिनाइल मोड में क्यों गया है, कबूतर की तरह उसने आंखें क्यों बंद की हैं, क्योंकि उन्हीं मौलवियों के पास उसने जाना है। ये सारी बातें करके रायविंड का विजिट हो सकता था, तारक जमीर साहब का इशाया हो सकता था, पैगाम टीवी वालों के साथ जुम्मे की नमाज हो सकती थी, बरेलवी शिया पहले गालियां निकाल रहे थे, देवबंदी वाले हदीस भी गालियां निकालना शुरू कर देते। टूर मुकम्मल हुए बगैर अल्लाह ने जहाज बिठा के ना भेज देना थी वापस। ये वजह थी। और ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं ये ना समझिएगा ये मैं कोई बदगुमानी कर रहा हूं, ये रियलिटी है। अगर आप समझते हैं नहीं बदगुमानी है तो उसे कहो कि ये फिर जवाब दे इन बातों के जो हम चीजें हाईलाइट कर रहे हैं। पहले उस सिस्टर का सवाल क़यामत तक उधार है डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर, वो जवाब देना है उस बात का, डिनाइल मोड में नहीं जाना, जवाब देना है। जी हां, अली भाई ने इस मसले को खूब डिफाइन किया। अल्लाह सलामत रखे आपको। हमारे साथ आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के स्टूडेंट हाफिज रिजवानुल हक। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक शोबा इब्लागियात से है, आहसन फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। हम आज बढ़ेंगे जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के स्टूडेंट हैं रिजवानुल हक साहब, जो मिस हैंडलिंग्स हो रही हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, उस हवाले से इनके उस्ताद मोहतरम ने भी खूब गलतियां हाईलाइट की हैं जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के। जबकि जहां उनकी तारीफ करनी हो वहां तारीफी कलिमात भी उनके लिए अदा किए जाते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की तरफ से। मगर अब जब उनकी गलतियां हाईलाइट करने का वक्त आया तो इंजीनियर साहब पेश हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझको रिजवान साहब ये बताइए कि एक तरफ तो आपको उस्ताद मोहतरम उनकी तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भाई, और वो मुजद्दिद भी हैं, मुजद्दिद भी कहा गया उनकी तरफ से उनको, और ये भी कहा गया कि भाई वो दौरे हाजिर में जिस तरह से
तकाबुल अदयान के हवाले से काम कर रहे हैं, उनका कोई भी सानी नहीं है। सच बोल रहे हैं, जाहिर है कि उनकी तारीफ कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ उनकी 5 गलतियां हाईलाइट की गई हैं, जो इंजीनियर साहब ने बाकायदा उनको पॉइंट आउट कर करके बताया कि भाई डॉक्टर साहब से ये भी मसला मिस हैंडल हो गया, ये भी मसला मिस हैंडल हो गया, ये भी मसला मिस हैंडल हो गया। आप नहीं समझते कि भाई जिसकी तारीफ की जाए वो स्टेट का गेस्ट है, एकदम से फिर आप वो अभी पाकिस्तान ही में है तो आप उनकी गलतियां हाईलाइट कर रहे हैं। और मुझे आप साथ ही साथ ये भी बताइए कि वो लक्की मरवत से ताल्लुक था जिस लड़की का, वो पठान कौम से लड़की ताल्लुक रखती थी, उसने सवाल किया है। डॉक्टर साहब को चाहिए था कि बस जवाब दें, लेकिन डॉक्टर साहब ने बाकायदा 25,000 लोगों के सामने कहा कि भाई पहले आप माफी मांगिए। तो ये रवैया ठीक था एक औरत से, एक लड़की के साथ? जी अहमद नसीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावत दी, इस मौजू पर बात करने का हमें बुलाया, बहुत शुक्रिया आपका। और जाकिर नाइक साहब के बारे में एक पहले बहुत गुब्बारा फूला हुआ था कि ये आलम साहब आ रहे हैं जी, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मुजद्दिद हैं, ये हैं, जैसे भी उनके ग्रोह के लोग कह रहे थे, फट गया वो गुब्बारा, कोई हवा नहीं है उसमें। और मैं तो समझता हूँ कि इंजीनियर साहब ने उनके बारे में थोड़ा कम बोला है, जैसी उन्होंने गलतियां की हैं यहाँ पे और जो जो उन्होंने यहाँ अल्फाज बोले हैं, मैं तो उनको ये बोलूंगा कि भाई बुढ़ा सठिया गया है, बूढ़ा हो गया वो, बुढ़ा है वो सठिया गया, उसको नहीं समझ आ रहा है क्या बोलना है, क्या जवाब देना है और कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, नहीं समझ आ रहा उसको। आप वो लकी मरवत वाली लड़की के बारे में पूछ रहे थे, उसने एक पूरा बहुत अच्छा, मैं उसको बल्कि उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन सवाल किया है। उन्होंने शुरू किया इस्लामी मुआशरा, लोग नमाज पढ़ते हैं, वो औरतें ऐसे बाहर निकलती हैं, इस्लामी मुआशरा सारा, लोग दाढ़ी रखते हैं, तबलीगी जमात में जाते हैं, 4-4 महीने लगाते हैं, लेकिन आखिर होता क्या है यहाँ? और पीडियोफिलिया वाले जो बढ़ते जा रहे हैं, लौंडेबाजी और ये चीजें जो बढ़ रही हैं वो कंट्रोल में नहीं है फिर भी। अब वो आगे से सवाल करते हैं कि इस्लामी मुआशरे में ये चीजें क्यों हैं, वो ऐसे सवालों को उल्टा रहे हैं ये जवाब देने के बजाय भाई नहीं है ये। हाँ, वो कह रहे हैं कि इस्लामी मुआशरा ही नहीं है वो जिसमें ये चीजें, गलत बात है यार वो। अब देखिए अगर ये ऐसा ना होता तो खुदा कानून क्यों देता? इस्लामी मुआशरे के लिए कानून था ना कि चोर का हाथ, ये जो चोरी करे उसका हाथ काट दो और जो ज़िना करे उस पर ये कर दो। अगर ये कानून ना होते तो भी इस्लामी मुआशरा, आप कोई इस्लामी मुआशरा दिखाते जहां ये तमाम गुनाह बिल्कुल नहीं है और वहां इस्लाम का कानून भी नहीं है, भाई जरूरत ही नहीं पड़ी लागू करने की। कोई है ऐसा मुआशरा? चले 1400 साल नहीं, जब तक दुनिया बनी अब तक जितने भी हो गए 5000 साल या इससे ज्यादा, कोई इस्लामी मुआशरा कोई एग्जाम्पल आपको नजर आई? इवन के सहाबा के दौर में भी लोगों ने गलतियां की हैं, उनको सजाएं मिलती रही है। कानून किस लिए होता है भाई? इस्लामी मुआशरे में लागू करने के लिए, नाफिज होने के लिए, नाफिज करने के लिए होता है। लेकिन उन्होंने बहुत गलत जवाब दिया और उल्टा जवाब तो दिया ही नहीं, जवाब तो दिया नहीं। हाँ, जवाब तो उधार है उन पे, जवाब तो नहीं दिया। ये मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूँ, बल्कि जाकिर नाइक साहब आप पे ये जवाब उधार है, अपने यूट्यूब चैनल से कहीं से भी उस जवाब को पूरा कीजिए। आपने नहीं दिया, बल्कि आपने उल्टा लड़की पर इल्जाम लगा दिया और उसको बोला कि तुम गलत हो, तुम्हारे जवाब की सवाल की नौयत नहीं गलत। नहीं तो वैसे आपको क्या लगता है? उनको भी गलत कह दिया ना। मैं तो समझता हूँ उनका बेहतरीन सवाल था, उनको जवाब देना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है, इस्लामी मुआशरा है, इस पर भी इस्लामी कानून लागू होना चाहिए, नाफिज करना चाहिए, जो ये कर रहा है उसको सरेआम फांसी की सजा दें, ऐसा होना चाहिए था। ये जवाब बनता था, बेहतरीन जवाब। सजा भी है ये दीन में, जी जी, जो भी दीन में सजा है उनको वो बतानी चाहिए थी। बिल्कुल। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि पीडोफिलिया की सजा क्या है, बल्कि उल्टा पड़ गए कि तुम गलत हो, तुम्हारे सवाल की जो नौयत है वो गलत है, तुम मुआफी मांगो। आप मुझे ये बताइए कि वो पीडोफाइल है जी, ये क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में है? यानी बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है मजहबी तबके की जानिब से? जी, मजहबी तबके की तरफ से की जाती है और यूनिवर्सिटियों में भी हो रही है। यानी सिर्फ मजहबी तबके की तरफ से? चलिए अगर मजहबी तबके की बात कर लें तो उनकी जानिब से भी हो रही है। कितने केसेस रोजाना हो रहे हैं, अभी तो वो है जो छुपे हुए हैं, वो हमें उनका कुछ नहीं पता। जो एक डाटा मेरे सामने आया था, मैंने सर्च किया तो 4000 केसेस 2023 के रजिस्टर्ड हैं जो थानों में या इधर उधर रिपोर्ट हुई, जिनकी इतलात हुई। जिनकी इतलात नहीं हुई वो कितने होंगे? मतलब ये गुनाह, ये ज़िना है ना, ये लौंडेबाजी, पीडोफिलिया जो भी है, ये है मुआशरे में, इसकी सजा होनी चाहिए। नहीं तो क्या ये जाकिर नाइक साहब को नहीं पता था? आप उनसे ज्यादा नहीं रखते हैं? देखिए अगर वो जो उनके जिन्होंने उनको गेस्ट बुलाया हुआ था, अगर वो उनके खिलाफ बोल देते कि मस्जिद तबकात वाले ये करते हैं, इनके खिलाफ सजाएं होनी चाहिए, तो फिर वो रायवंड कैसे और किस मुंह से जाते? यानी बुलाने वाले लौंडेबाज हैं, तबलीगी जमात वाले बुलाने वाले लौंडेबाज हैं। केसेस कहाँ रजिस्टर्ड हो रहे हैं? किनके खिलाफ हो रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बुलाने वाले लौंडेबाज हैं? नहीं, केसेस किनके खिलाफ हो रहे हैं? केसेस किनके खिलाफ आ रहे हैं? वो जो 4000 केसेस हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं? मजहबी तबका ही है ना। तो बस ठीक है, आपको जवाब मिल गया। यानी वो जो सामने बैठे हैं वो सारे लौंडेबाज हैं?
मैंने सारे का नाम ही नहीं लिया। वो मजहबी तबके ने दावत दी है ना भाई। जी जी, मजहबी तबके ने दावत दी है। अब जाहिर तो नहीं है कि जो सामने सारे बैठे हों वही है। हो सकता है कि उनके कुछ करिंदे हों, उनको ना पता हो, या उनको पता भी हो तो वो छुपा रहे हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नाज़रीन इकराम, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के स्टूडेंट हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक से इस वक्त ये बरहम हैं और नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। और जाहिर है कि हम भी अपने इस प्लेटफॉर्म से, वो जो हमारी बहन थी जिनका ताल्लुक लकी मरवत से था, उन्होंने सवाल किया, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बरहम हुए उनके सवाल के बाद, बल्कि उनसे ये कहा कि भाई 25,000 लोगों के सामने आप यहाँ माफी मांगिए। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने उस बहन से भी माफी का खासगार हूं कि भाई आपने बहुत दलेरी की और आपने डट कर सवाल किया, मगर आपको जवाब डॉक्टर साहब ना दे पाए। जाहिर है जवाब ना देने की वजह भी यही थी कि सामने मजहबी तबके की भरमार थी और आप उसी मजहबी तबके के खिलाफ बोल रही थी, बात कर रही थी। तो बहुत मुश्किल था कि डॉक्टर साहब मजहबी तबके के खिलाफ बात करते, क्योंकि मजहबी तबके ने तो उनको वहां दावत दे रखी थी। हमारे साथ आसिम फारूक साहब मौजूद हैं, इनका ताल्लुक भी शोबा इब्लागियात से है। आसिम साहब, आप मुझे बताइए कि आप माशाल्लाह, हम आपको देखते हैं, आप व्लॉग्स में बहुत खूब गुफ्तगू करते हैं और जो दौरे हाजिर के मसाइल होते हैं उनको भी उजागर करते हैं और माशाल्लाह एक वसीह सोच रखते हैं आप जरा मुझको बताइए कि वो जो लड़की जिसका ताल्लुक लकी मरवत से था, उसने कहा कि भाई हमारा मजहबी तबका जो है ये बच्चों के साथ गलत कार्यों में मुलव्विस है, जिनसे इस्तेहसाल बच्चों का हो रहा है। पीडोफाइल के नाम से उसने पीडोफाइल का जिक्र भी किया उस लड़की ने। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो कि स्टेट के गेस्ट हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया बच्ची को और कहा कि भाई ये माशरा इस्लामी है, ये मुल्क इस्लामी है, उस इस्लामी मुल्क में ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने ये कहा। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे और इस सवाल को और डॉक्टर साहब के जवाब ना देने को कहां तक देखते हैं? पहली बात तो यह है कि मैं, अगर आप इजाज़त दें तो जो आपके मौजूद मेहमान ने उनके बारे में गुफ्तगू की है, थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल दें। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर साहब हमारे स्टेट गेस्ट हैं, हम मेहमान नवाज लोग हैं। उन्होंने क्या कहा, क्या कहना चाहिए था, क्या उन्होंने करना है, ये काम उलमाए कराम का है, मुफ्तियान का है। डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमको इस हद तक उनके लिए, जैसे उन्होंने कहा कि वो बुढ़ा सटिया गया, मेरा ख्याल है कि ये डॉक्टर साहब के लिए ये ऐसे अल्फाज का इंतखाब उनकी तजलील है, उनकी इंसल्ट है उनको। बल्कि मैं आपसे कहूँगा कि उनको इस बात पे अपने नाजरीन से जो है वो माजरत भी करनी चाहिए। उन्होंने बड़ा गलत एक लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया है। आप उनकी खिदमत देखें, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी आलम दीन, ऐसा कोई भी मुफ्ती, आता कि वो ना कोई आलम दीन है और ना कोई मुफ्ती है, क्लेम ही नहीं करते, लेकिन वो इस्लाम को इस तरह लेकर पूरी दुनिया के अंदर, आप सिर्फ ये अगर उनकी खिदमत देख लें, कितने 11 लाख के करीब उन्होंने लोगों को मुसलमान किया, तो आप उनके लिए ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, जो दूसरी बात है ना सवाल की, वो बिल्कुल मैंने देखा उस बच्ची ने वो सवाल किया। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर साहब ने उसको किस नजर से देखा। मैं ये समझता हूँ कि जवाब जो है वो डॉक्टर साहब ने अधूरा दिया है, बल्कि वो बात को उनके समझने में या कुछ इस तरह का हुआ है कि वो बात उस और तरफ ले गए, डांट पिला दी ना लड़की को। वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर साहब ये खुद कहते हैं कि मैं इंसान हूं। आप देखें वो जो गवर्नर हाउस में उन्होंने कराची में 2 दिन पहले वो किया था, उसके बकायदा अल्फाज हैं। जब वो शहनशाह नकवी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बकायदा ये कहा कि मैं इंसान हूं। बल्कि ये बात शहनशाह नकवी ने की उनसे कि गलती डॉक्टर जाकिर नाइक से भी हो सकती है, और उन्होंने भी दोबारा ये कहा कि बिल्कुल मेरे से गलती हो सकती है, मैं इंसान हूं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं कोई फरिश्ता हूं, मेरे से गलती नहीं। शायद कोई रीजन होगी कि वो जवाब नहीं देना चाह रहे होंगे, लेकिन इस जवाब को वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं, जिस तरह इंजीनियर मिर्जा साहब या उनके आगे जो लौंडे लपाड़े शागिर्द हैं, वो जिस तरह ये उछाल रहे हैं और डॉक्टर साहब की इंसल्ट कर रहे हैं, ये सरन गलत है। ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। वो हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, हमें उन्हें खैर मकदम करना चाहिए, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। जब वो जाएंगे बाद में देख लेंगे कि क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया। हमें फिलहाल आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते, आप और मैं ये इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडिया का मीडिया जो है और इंडिया के वो जो लोग हैं उनने कितना शोर डाला। आपने देखा है ये वो इंडियन सहाफी से सवाल किया गया कि वो उनके जो वजीर खारजा आए हैं कि इससे पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, तो उस सहाफी ने जवाब दिया कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे स्टेट दहशतगर्द को आप जब अपने पास स्टेट गेस्ट इनवाइट करेंगे
तो आपके और हमारे तल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं? आपको पता नहीं है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये कितनी कुर्बानी दी है और वो हमारे पास चल कर आए हैं। तो ये डॉक्टर और जिला वतनी की जिंदगी काट रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है, वो इंडिया में नहीं जा सकते। मोदी सरकार ने उन पर इतनी पाबंदियां लगाई हैं, तो आप उनकी ये खिदमत देख ही नहीं रहे और आप कीड़े निकाल रहे हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को उछाल रहे हैं और उनके ऊपर कीचड़ डाल रहे हैं। तो मेरे नजदीक ये बड़ा गैर मुनासिब रवैया है उनके लिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था जो उनके लिए किया जा रहा है। बिल्कुल सही है, जाहिर है कि आपका मौकिफ है। मैं अगला सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं, अब फिर मैं जो स्टूडेंट है इंजीनियर साहब की उनकी जानिब भी बढ़ूंगा। मुझे ये बताइए कि यतीम बच्चियों से अच्छा सुलूक, अच्छा बर्ताव करने का हमको हमारा दीन कहता है, यानी हमारे दीन ने हमको बताया कि यतीम बच्चों से अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सुलूक करो, मोहब्बत से पेश आओ, इनसे शफकत का मामला करो। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, हम देखते हैं कि इंटरव्यूज में खवातीन के साथ बैठे हुए और खवातीन को इंटरव्यूज दे रहे हैं, और वो जब उनकी फ्लाइट होती है तो एयर होस्टेस भागकर उनके पास आती है कि डॉक्टर साहब प्लीज सेल्फी। वो उनके साथ खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, साथ साथ स्क्रीन पर चल रही हैं, नाज़रीन देख रहे हैं, और बहुत सारी खवातीन उनसे सेल्फियां लेती है, उनके साथ तस्वीर बनवाई जाती है। मगर ये जो छोटी यतीम बच्चियां थी, डॉक्टर साहब ने यहाँ एक ब्लेंडर कर दिया। उनको चाहिए था कि यतीम बच्चियों को हाथ ना लगाएं, बिना हाथ लगाए ही, क्योंकि उन्होंने कह दिया भाई ये मेरे लिए नामहरम है। इंजीनियर साहब ने भी इस पर बोला, मैं भी क्लिप चलवाता हूँ कि भाई वो जो नेक नामी कमानी थी वो ना कमाते तो समझ में आती थी बात। वो कहने लगे भाई ये बच्चे मेरे लिए नामहरम है, मैं इनको प्यार नहीं दूंगा, हौसला अफजाई नहीं करूंगा, इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो उन्होंने हौसला अफजाई भी नहीं की, जो यतीम बच्चियां थी उनको इनामात भी नहीं दिए, और वहां से ये कहकर चल दिए कि भाई ये नामहरम है। डॉक्टर साहब को अब मालूम पड़ा ये नामहरम है जब वो एयर होस्टेस के साथ तस्वीर बनवाते हैं, जब वो खवातीन एंकर्स को इंटरव्यूज देते हैं, जब उनको क्यों नजर आता कि भाई ये भी नामहरम है, छोटी बच्चियां नामहरम होना नजर आ गया। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? आपने बड़ा एक उनकी, मुझे नहीं पता आप उनको किस तरह देख रहे हैं। मैं पिछले कोई जब से वो आए हैं, उनके कराची वाले भी मैंने सारे वो देखे हैं प्रोग्राम, और उसके बाद लाहौर वाले भी देखे हैं, और बड़ी अच्छी बच्चों ने, नौजवानों ने, उलमा इकराम ने, लोगों ने सवाल किए हैं, उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में लोगों को जवाब दिए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारे कोई 2-4% तबका ऐसा क्यों है कि जो बड़ा तंग नजरी के साथ देखता है चीजों को और बड़ा तंग नजरी के साथ सोचता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को 8 के 10 दिन हो गए, इससे भी मेरा ख्याल गालबन ज्यादा टाइम हो गया, ज्यादा, और पता नहीं कितने वो प्रोग्राम कर चुके हैं और पता नहीं कितने सवालों का जवाब दे चुके हैं। तो क्या आप लोगों को सिर्फ ये अंदर चंद सवाल नजर आते हैं कि वो उन्होंने उस बच्ची को ये जवाब दे दिया और उन्होंने उस बच्चियों को इनाम नहीं दिया? यार मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप उस बंदे की खिदमत देखें, आप इन चीजों में ना पड़ें कि उन्होंने नहीं दिया। हो सकता है कोई मजबूरी हो, कोई पर्सनल उनका कोई इश्यूज हो, उन्होंने तो खुद वजाहत की उसकी कि वो गैर महरम थी, मैं उनको वो नहीं देना चाह रहा था। उसके बाद वो टीवी एंकर्स का वो इंटरव्यू देखा, इसमें इख्तलाफ तो था, लेकिन इस पे देखें जब तक डॉक्टर साहब खुद वजाहत नहीं करते, वो इस तरह की एक शख्सियत है, हम उनके बारे में कोई राय नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है, मैंने उनको आपको पहले बताया कि ये इतनी खिदमत उनकी जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की हैं, ये आज तक किसने किया है इतना काम? नहीं, खिदमत तो है, लेकिन जब कोई गलती करे उसको हाईलाइट तो करना चाहिए ना। देखिए मेरी बात सुने, ये काम मुफ्तियान का है, ये काम उलमा कराम का है, आपका और मेरा काम नहीं है। आप ठीक है, आपने एक बतौर सहाफी और आपने ये हाईलाइट की चीजें, वो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन इस तरह डॉक्टर साहब की 2-4 बातों की वजह से हम उनकी इस पूरी मेहनत को बिल्कुल ऐसे जाया नहीं कर सकते। मैं मेहनत को कोई जाया नहीं कर रहा मेरे भाई, सवाल आपसे ये है, तो बच्चियों की हौसला अफजाई करने की बजाय उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये नामहरम है, और नामहरम के साथ वो टीवी चैनल पर बैठकर इंटरव्यू दे सकते हैं, नामहरम के साथ तस्वीर बना सकते हैं। मेरा डॉक्टर जाकिर नाइक पर ये चीजें डालने के बजाय ना हमें इंतजार करना चाहिए। डॉक्टर साहब भी इधर हैं, शायद वो ये जो चीजें उन पे जो इल्जाम लग रहे हैं इसको एक्सप्लेन कर दें। अगर वो एक्सप्लेन नहीं करते तो फिर हम इसकी चलें ठीक है, हम भी इंतजार में हैं कि जो अधूरे जवाब उन्होंने दिए हैं वो एक्सप्लेन करके जाएं। और ये कह रहे हैं कि मैंने उनके सारे प्रोग्राम सुने, इनको इतना पता होता ना तो ये बता देते कि जो वो देने जा रहे थे उन यतीम बच्चियों को, वो प्रोग्राम उन्होंने कहीं और जाकर करना था, कराची उनको निकलना था। अब जो वहां के मेजबान थे उन्होंने उनको सही तरह नहीं बताया था कि भाई यहाँ पर तकरीर नहीं करनी, उन्होंने पहले बता दिया था मैंने यहाँ तकरीर नहीं करनी, मैं थोड़ा सा प्रोग्राम होगा उसके बाद कराची के लिए निकलना है उनको। तो उन्होंने एक बच्ची को इनाम दिया, उन्होंने सारी बच्चियां बुला ली, इसके बाद आप तकरीर भी करेंगे, आप ये भी करेंगे। अब वो स्टेट गेस्ट है, उसको जाना था दूसरे प्रोग्राम की तरफ भी, ठीक है। बाकी उन्होंने गलत किया, उनको चाहिए था एक
छोटा सा जुमला बोल देते कि यार आप सबके लिए एक अच्छा जुमला बोला जा सकता है, कुछ तोहफा दिया जा सकता है बच्चियों को, कुछ भी एक बच्ची को दे दे, सब बच्चियों के लिए हो जाएगा। और ये गलत हुआ उनका। बाद में उन्होंने कहा कि नामहरम है, ये भी गलत हुआ उनसे। और उसके बाद फिर वो उसी फीमेल के पास जा रहे हैं जो वो भी तो नामहरम थी उनके लिए, और फिर वहां भी एक ब्लंडर कर रहे हैं कि जो 20 मिनट तक एक लड़की की तरफ देखता रहता है या उसके साथ ऐसे प्रोग्राम करता है, वो आपने सुना होगा प्रोग्राम, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, तो आप मुझे खुद बताएं कि वो गलतियां क्यों हो रही हैं। तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का यहाँ इसी तरह से क्लिप चलवाना चाहता हूँ, जरा क्लिप में चलवा दूं। जो यतीम बच्चियों वाला मामला है, इस हवाले से भी इंजीनियर साहब ने खूब एड्रेस किया, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ये भी गलती हुई। उन्होंने कहा कि भाई अगर 20 मिनट आप ही खातून को देखते रहे, क्या उन्होंने कहा, जरा इंजीनियर साहब की जुबानी सुन लीजिए, क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्वीट होम्स के नाम से के इदारे में डॉक्टर जाकिर नाइक को विजिट करवाया गया, और ज़रा एक सूटेबल जगह थी कि वहां उनका विजिट रखा जाता, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का इशू था। मैं समझता हूं ये मैनेजरियल इशू था, उनके पास टाइम कम था। उन्होंने उनको जस्ट विजिट के लिए बुलाया था कि थोड़ी बच्चियों की हौसला अफजाई हो जाएगी। पहली ज्यादती तो मैनेजमेंट की तरफ से ये हुई कि उनको कहा गया कि अब आप यहां पे तकरीर भी करें। उन्होंने कहा भाई मैंने जाना भी है कराची, और चंद घंटे बाद वो कराची वाकई पहुंच भी गए थे, तो ये हमारे शेड्यूल में तो तकरीर वाला मामला तो है नहीं था, ये आपने बीच में वैसे ही एक चीज ऐड कर दी है। खैर उन्होंने दिल रखने के लिए तकरीर की। उसके बाद उन्होंने स्टेज पे एक बच्ची बुलाई, एक आध बच्ची को तो उन्होंने वो गिफ्ट दिया। उसके बाद वो सारी बच्चियां स्टेज पे आ गई कि आपने इनको इनामात देने हैं, तो वो फौरन स्टेज से उतर गए। और उसके बाद मीडिया में ये हुआ कि जी वो देखें डॉक्टर जाकिर नाइक ने यतीम बच्चियों के साथ जो है वो हुस्न सलूक नहीं किया, उनको वहां रुकना चाहिए था। वो कई एक कंस्टेंट जमा हुए थे। मैं समझता हूं उसमें पहले नंबर पे मैनेजमेंट मुजरिम है, उनको ये सारी कमिटमेंट करवा कर वहां पर लाना चाहिए था, धोखे से नहीं लाना चाहिए था कि वहां आपने सिर्फ विजिट के लिए बुलवाया है और वहां पर आपने सबसे पहले तो उनसे तकरीर करवाई है जो कि उनके शेड्यूल में नहीं थी। उसके बाद फिर इनामात का सिलसिला शुरू कर दिया। दूसरी तरफ उनकी टेंशन थी कि मैंने वहां भी जाना है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब उसकी क्लैरिफिकेशन दी ना, तो इन बातों का जिक्र उन्होंने थोड़ा किया, ज्यादा उन्होंने जिक्र दूसरी तरफ कर दिया, जिसकी वजह से मसला खराब हो गया। उन्होंने कहा कि वो तो नामहरम बच्चियां थी, मैं उन्हें कैसे गिफ्ट दे सकता था। ये डॉक्टर जाकिर नाइक से ब्लंडर हो गया। पहली दो बातें उनकी दुरुस्त थी। तीसरी जो उन्होंने बात की ना कि जी वो नामहरम बच्चियां थी तो मैं उनको कैसे हाथ लगा सकता था, भाई आपको किसने कहा कि आपने उनके साथ हाथ मिलाना है? आपको तो कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ उनको गिफ्ट पकड़ाना है। हमारी यूनिवर्सिटीज की बच्चियां भी जब डिग्री लेने जाती हैं, अक्सर गवर्नर पंजाब चांसलर होते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो कभी आज से नहीं, कई सालों से डिग्रियां ले रही हैं। क्या मॉडर्न घरानों से ताल्लुक रखने वाली, क्या बापर्दा औरतें, हमारे कभी किसी गवर्नर ने किसी बच्ची से हाथ नहीं मिलाया, वो उनको डिग्री या गिफ्ट देते हैं, हाथ टच भी नहीं होता यार। इधर से आपने पकड़ा, उधर से आपने पकड़ा देना। तो इसमें कौन सा ऐसा मसला था? वो फिर दूसरी तरफ उसे एक मजहबी टच देना शुरू हो गए, और ये वो बंदा टच दे रहा है। ये टच अगर मैं दूं ना तो समझ भी आती है। मैंने अपनी जिंदगी से 3 चीजें निकाल दी हैं शुरू से। नंबर 1 दौलत, नंबर 2 औरत, नंबर 3 शोहरत। डॉक्टर जाकिर नाइक को ये जेबी नहीं देता था कि वो ये बहाना लगाते कि जी वो नामहरम बच्चियां थी। भाई डॉक्टर जाकिर नाइक के तो इंटरव्यू नामहरम औरतों के साथ रखे हुए, अगरचे नजरें झुका गई हैं, सामने तो औरत ही बैठी हुई है ना। फिर कई औरतों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, जिस जहाज में वो बैठते हैं एयर होस्टेस पास आ जाती हैं और साथ उनकी तस्वीरें बनवाती हैं। देख ली है ना आप लोगों ने, तस्वीरें उन्होंने लगा दी हैं, इसलिए कि वो किसी पोस्ट के ऊपर है और ये यतीम बच्चियां थी। ये रिजल्ट जो निकाला है ना मुखालफिन ने, बिल्कुल ठीक निकाला है कि जी अमीरजादों की औरतें आ जाएं, टीवी एंकर औरतें आ जाएं, उनके साथ तो आप इंटरव्यू भी करेंगे नजरें झुका के, वहां आपको ये खदशा नहीं आएगा कि नामहरम औरत के साथ मैं बैठा हूं। और आपको कोई हाथ मिलाने के लिए तो नहीं कह रहा। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है हजारों बच्चियां मेडिकल की तालीम की डिग्री लेती हैं, यूनिवर्सिटीज की डिग्री लेती हैं, कभी किसी चांसलर ने उनको हाथ नहीं लगाया, डायरेक्ट उनके हाथ में डिग्री पकड़ाते हैं। तो बहाना ही आपका बिल्कुल गलत था, आपको जेबी नहीं देता ये बात करना। हाँ वो बात आपकी दुरुस्त थी कि टाइम कमिटमेंट वाली बात, अगर वहीं तक आप रहते ना तो मैं आज आपके हक में खड़ा होता कि ये मैनेजमेंट की कमजोरी है। लेकिन ये जो एंड पे आपने एक नेकनामी कमाई है ना ये बात करके कि जी वो नामहरम बच्चियां थी, तो भाई वो सारी नामहरम थी जिनके साथ हमारी तस्वीरें भी हैं और तुम्हारे इंटरव्यू भी हैं और पाकिस्तान में भी तुमने दिए हैं। पहले दिन जो वो बैठे हुए थे तो साथ कौन बैठी हुई थी? ना बैठते ना, तो ये बात ही गलत है। मेरा ख्याल है वो ज्यादा हकदार थी यतीम बच्चियां। वो हमारी एक सिस्टर है, खातून एंकर है, फरीहा इदरीस के साथ इंटरव्यू जो रिकॉर्ड हुआ वो मार्केट में जब आया तो उसमें भी इसी तरीके से एक जुमला लोगों ने पकड़ लिया। हालांकि वो ओवरऑल गुफ्तगू बड़ी अच्छी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े अच्छे तरीके से इस्लाम का मुकदमा उनके सामने रखा और बड़े एहतराम के साथ नजरें झुकाकर उन्होंने गुफ्तगू की, कोई शक नहीं इसमें, और ड्यू रिस्पेक्ट दी जो देनी चाहिए थी। और उस गुफ्तगू में डॉक्टर जाकिर नाइक की कई बातें ऐसी थी जो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, लेकिन वो पसे पुष्ट हो गई। ये जो उनसे एक छोटी सी एक जुमले का अल्फाज का चुनाव ऐसा हुआ कि वो सब कुछ बैकफुट पे चला गया। उसमें सबसे हैरानकुन बात यह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मेरी 2 बेटियां, एक चेहरे का निकाब करती है, एक नहीं करती, और मैं भी चेहरे के निकाब को जरूरी नहीं समझता। ये शुरू से उनका मौकिफ है, शेख अलबानी के साथ वो एग्री करते हैं। हमारा उनसे इख्तिलाफ है, हमारा मौकिफ, हमारे उस्तादों का मौकिफ यही है इल्मी दलाइल के साथ कि औरत के चेहरे का पर्दा भी है। डॉक्टर सरार साहब तो इसमें बहुत सख्त है, वो तो कहते थे चेहरे के साथ एक आंख का भी पर्दा है, सिर्फ एक आंख खोल सकती है, वो बहुत ज्यादा सख्त है।
लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक का मौक़िफ़ यह है कि चेहरे का पर्दा करना अफजल है, अगर कोई ना करे तो जायज़ है। इमाम खुमैनी जो अहले तशय्युअ के, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि चेहरे का पर्दा करना अफजल है, अगर ना कोई करे तो जायज़ है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मेरी एक बेटी चेहरे का पर्दा करती है और एक नहीं करती। जो करती है तो मैं उसे अप्रिशिएट करता हूं कि वो ज्यादा बेहतर काम कर रही है, जो नहीं करती मैंने उसको कभी मजबूर नहीं किया कि वो चेहरे का पर्दा करे। बड़ी अच्छी बात है। हालांकि शेख अलबानी रहमहुल्लाह, जिन्होंने ये सारा अरबी वाला फितना इस मॉडर्न दौर में खड़ा किया कि चेहरे का पर्दा कोई नहीं है, उनके अपने घर वाले सारे चेहरे का पर्दा करते थे। और वो जो उनकी बात थी पर्दे के हवाले से, उसमें करते करते जो उन्होंने, मैं समझता हूं कि इंतहाई बिलो द बेल्ट गुफ्तगू कर दी, मिसाल देते हुए। उनकी नीयत नहीं थी, ना कोई उनका मकसद बेहयाई फैलाना था और ना किसी को टीज करना था। और हैरानकुन बात है, जिस मिसाल की वजह से आज उनके खिलाफ ये वीलॉग्स बन रहे हैं, और ये जो उन्होंने मिसाल दी कि अगर कोई मेकअप ज़दा खातून न्यूज कास्टर आपके सामने आए और 20 मिनट तक आप उसको देखते रहे डैश डैश डैश, वो तो मैं तो इतनी वल्गर गुफ्तगू मुझे तो कोफ्त होती है करते हुए भी और सुनते हुए भी। ये बातें उन्होंने उस वक्त भी की नहीं है, वो उन्होंने पकड़ ली है। और फिर वो जो नक्शा खींच रहे हैं कि अगर आपको कुछ नहीं होता तो आप जाके डॉक्टर से इलाज कराएं, यार ये बात करने की क्या जरूरत है। यकीन करें, अगर हमसे कोई इस किस्म का सवाल करता है ना, हम उसे उसकी डॉक्टर में जवाब देते हैं कि जिस तरह यूरोप और अमेरिका में चाइल्ड लेबर के ऊपर पाबंदी है ना कि आप छोटे बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते, इस तरह इस्लाम में भी पाबंदी है कि आपने औरत को कमाई का जरिया नहीं बनाना, बल्कि औरत को इज्जत देकर घर बैठाना है। उसके ऊपर जो हाकिम मर्द है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसका खर्चा उठाएगा, ख्वाह वो उसका बाप हो, ख्वाह वो खामद हो, भाई हो या बेटा हो। औरत इस्लाम में घर की मलिका है, क्वीन है, ये उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसलिए हम अपनी औरतों को यह अलाउ नहीं करेंगे कि वो कोई ऐसी जॉब करें जिसमें मर्दों के साथ उनका इंटरेक्शन हो। जी हाँ, वो तो भाई कंडेम कर रहे हैं कि भाई डॉक्टर साहब ये गलतियां हैं, ये तो माने ना, ये भी मेहमान भी माने, हम मानते हैं स्टेट गेस्ट हैं, ठीक है, लेकिन वो भी तो कुछ इज्जत दें मेजबान को। कहाँ इज्जत दिए किसी एक जगह भी, किसी भी सवाल करने वाले को उल्टा डांट रहे हैं हर जगह। छोटी बच्चियों को नामहरम बनाए जा रहे हैं। चले आप उनको एक कुछ तोहफा आप दे सकते हैं, कुछ उनके लिए कर सकते हैं, कुछ अल्फाज बोल सकते हैं, यार बेस्ट ऑफ लक, कुछ उनके लिए तोहफा हो सकता है। कुछ भी नहीं किया भाई। और 20 मिनट औरत को देखने वाला आपने क्लिप सुना, उसके बाद कह रहे हैं कि उसको फिर अपना चेकअप करवाना चाहिए। यहाँ कितने एंकर्स हैं, कितने लोग हैं जो ये कर रहे हैं, तो सब लोग ऐसे हैं, फिर सबको चेकअप करवाना चाहिए। ये तो कुछ गलतियां उनको कबूल कर लेना चाहिए, हर एक से गलतियां होती हैं, वो इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। मेरी बात सुनिए, मैं बड़ा हैरान हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि इंजीनियर मिर्जा साहब और उसके जो खास तौर पर स्टूडेंट्स हैं, वो पता नहीं क्या किस तरह का वो एक ज़हनियत और किस तरह की एक सोच माशरे को दे रहा है। मैं बड़ा हैरान हूँ उस शख्स से कि यार, आपको मैंने पहले बताया कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमात देखें, आपको फिर कहता है इंजीनियर साहब ने एक्सप्लेन किया है। इंजीनियर साहब ने क्या एक्सप्लेन किया? इंजीनियर साहब ने कहा कि अगर वो बच्ची का जवाब दे देते जिन उनको मजहबी लोगों ने इनवाइट किया था, तो वो उनके खिलाफ बात जाती थी। डॉक्टर, मैं इंजीनियर साहब से पूछता हूँ कि नौजुबिल्ला ये मजहबी लोग ऐसे हैं कि वो जो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो बातें कर, वो कह रहे थे वो रहमत वाले ये आप उन अखबारों से पूछे यार, पूछे तो बता रहे हैं कि एक साल में 4000 केसेस आए हैं। इंजीनियर से बाहर नहीं निकलता, 4000 केसेस आए के अंदर क्या उन लोगों से पूछिए जो कमरों से बाहर निकल रहे हैं, जाकर मदरसे में देख रहे हैं, और कुछ मदरसे के लोग ऐसा बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब आप एक गलत बात, आप गलत कर रहे हैं ना, आप एक स्टेट गेस्ट के बारे में जब एक बात गलत बात नहीं, बिल्कुल यार, आप बिल्कुल ऐसे मेरी यार सुने, वो स्टेट गेस्ट नहीं, आप समझे। 2023 में पाकिस्तान में 4000 केस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि जिन बच्चों का जिनसी इस्तेसाल हुआ है, मजहबी लोगों ने किए हैं। तो अच्छा, वो सिर्फ मजहबी, वो सिर्फ मदारस नजर आते हैं आप लोग, मदरसे साइंसदान चला रहे हैं, आपको ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, आपको जो इस्लामी मदरसे साइंसदान चला रहे हैं, वो भी है ना। अच्छा, वो भी है, मजहबी लोग भी हैं, हर मजहब भाई हर तरफ से आए केसेस, मदरसों की तरफ से आए हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं। ऐसा नहीं है। उस बच्ची ने वो जो सवाल किया आपने वो सुने? हमारे मर्द वो जो है शब जुम्मा पे जाते हैं, उसके बाद वो नाउज़ुबिल्लाह ये शब जुम्मा पे ये काम होते हैं यार। मैं खुद जमात के साथ जाता हूँ, मैंने सरोरा लगाया, चिरा लगाया। कई रिपोर्ट हो चुके हैं साल 2023 में पाकिस्तान में 4000 केसेस ऐसे यार, वो सिर्फ मजहबी लोगों ने किया, मजहबी नहीं, मजहबी भी नहीं, ये देखें टोटल फिगर बताया गया 4000, जिसमें मजहबी भी एक मदरसे में यूनिवर्सिटी वाले भी हैं, अगर एक मदरस में अगर ये काम होता है, किसी को ऐसा हो रहा है, रिश्ते नहीं है, जहाँ भी हो रहा है, 4000 क्या किया जाता है? टोटल फिगर दिया गया के साथ वहां के वो जो लोग हैं उनके साथ। ये पंजाब कॉलेज में हुआ है, आपकी वज़ीर आला आ गई है दबाने के लिए उस केस को कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। यार ये केस रिपोर्ट में आएगा ना, आप 2024 में
4 साल या 1000 आ रहे हैं। मदारस यहाँ पर आपको नजर आते हैं। अब 2024 में 8000 केस हो जाएंगे, हो जाएंगे। ये आप बताएं इसका हल क्या है? पीछे आप बताएं कि वज़ीर आज़म चाहिए कि आया हुआ है और इंजीनियर मिर्जा जो है आप जैसे लंबे बोल रहे आपको क्या पता? नहीं बोल रहे, आप मजहब की और दीन की बात करते हैं और उन मजहबी लोगों पर इल्जाम लगाते हैं। अजीब बंदे हैं यार। भाई हमने इल्जाम लगाया, बड़े शहर के अंदर सिर्फ मदारस ही है जिनसे ये इस्लाम फैला है और आप उन्हीं की मुखालफत करते हैं यार। कैसे लोग हैं यार आप? यार अजीब बात है यार। भाई 4000 बच्ची ने सवाल, अब वो बच्ची की इस बात जो है वो हर पे कुल हो गई है। क्या हो गया यार? जी नहीं डॉक्टर साहब ने ठीक किया, जवाब नहीं दिया। ये टीवी पे बात बैठकर या माशरे में ये जवाब बच्चियां प्रोग्राम सुनती हैं, बच्चियों के सामने ये आगे जिस तरह पेडोफाइल को वो उसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर रहा है यार। ये बच्चे औरतें प्रोग्राम सुनती हैं यार। ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग यार? छोटी 3-3 साल की बच्चियों के साथ जातियां हो रही हैं, आप औरतों की बात कर रहे हैं। छोटे का ये हाल है तो बड़े का क्या हाल होगा, आप खुद देख लें। उसको मतलब वो कह रहा है डॉक्टर साहब ने सही किया, जवाब नहीं दिया। यार यार वहां बताओ कि सजा देनी चाहिए थी ऐसे लोगों को जो केस कर रहे हैं। सजा है। देखिए तुम यही कह रहे हो यार, बिल्कुल तुम यही कह रहे हो। डॉक्टर साहब गलत बोल रहे हैं। नहीं कह रहा कि मदारस अजीब लोग हैं। बता दी कि मजहबी तबका बस वो जेल में बैठा हुआ है कि दिफा करना गलती हो या ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ अगर वहां होता है तो वो भी इंसान है। ये जो कॉलेज हमने पहले बता दिया भाई, तो डॉक्टर साहब ये कह देते वो भी इंसान उनसे हो जाते। सही बात है। हाँ उनको देखिए, मैंने इस पे बात की है कि उनको ये बात कर देनी चाहिए थी। इससे क्या होता है? आप लोगों का मौक़िफ़ एक है। नहीं देखिए मैं बात देखें जो बात करने वाली जिस तरह की वर्डिंग यूज कर रहे हैं डॉक्टर साहब के लिए, ये मैं हरगिज नहीं बर्दाश्त करूंगा। इनको जो डॉक्टर साहब के लिए अच्छा जवाब दिया, मैं तो मशवरा दूंगा ट्रैवलिंग करें, इधर उधर जाए। पूरी दुनिया के अंदर सवाल उनकी कितना लोग उनको सुनते हैं। आप खुद देख लो, रूम के अंदर बैठ के इंजीनियर मिर्जा को कौन जानता है? अच्छा कोई इंजीनियर ने जवाब भी गलत दिया हो पाकिस्तान के बाहर इंजीनियर मिर्जा कौन जानता है? पूरी दुनिया जानती है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को। इंजीनियर साहब को भी दुनिया जानती नहीं पूरी दुनिया जानती, ऐसे ही है। लेकिन अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में ये आपके मेहमान इस तरह के अल्फाज बोलेंगे तो मैं हरगिज नहीं बर्दाश्त करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। वो हमारे मेहमान है, मैं पहले बता चुका। वो बेचारे जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, आप देखें तो सही उनके साथ ये पिछले ये मोदी सरकार ने क्या किया है उसके। अच्छा ये जुल्म ये है कि वो जलावतनी काट रहे हैं और उसके बाद उस बेचारे को उर्दू नहीं बोलनी आती। इसके अपने मेहमान को कहिए जिन्होंने उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि बुढ़ा सटे आ गया है, इस पे ये माफी मांगे उनसे, माफी मांगनी होगी। उर्दू बोलनी नहीं आती। उन्होंने पूरा सवाल सुना, फिर वही सवाल पूरा रिपीट करके बता रहे हैं। नहीं वो वही समझ आया तो अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। उर्दू नहीं जानते, मतलब जितने जानते हैं बेहतरीन सवाल लेते हैं। हमने भी उनके सेशन सुने जहां हिंदुस्तान में हो रहे होते हैं सेशन, वहां उर्दू बोली जाती है। थोड़ा सा फर्क है, इतना ज्यादा नहीं है यार। सवाल लेने के बाद वो रिपीट कर रहे हैं, किसी को समझ आया है तो रिपीट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे चाइनीज में सवाल कर लेता हूँ, मैं रिपीट करके दिखा दें। लेकिन वो जो आपका जुमला है कि बुड्ढा सीठे आ गया, वो आप देखिए वो इस वजह से बोला गया क्योंकि उनसे जो भी सवाल पूछा गया उसे जवाब नहीं दिया गया। तो जब बूढ़े आदमी से कोई सवाल पूछा जाता है वो फिर अनगन इधर उधर ये वो नहीं बोला जाता उससे सही। डॉक्टर साहब का जो है वो हमें एहतराम करना चाहिए, वो हमारे गेस्ट हैं। ये बाद में हम देख लेंगे कि उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा, वो हमारे पास चल के आए, हमें इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छी बात है कि इन्होंने ना कम से कम एक गलती मान ली है, इन्होंने सुना नहीं था, कम से कम इन्होंने गलती मानी है कि उनसे गलती हुई है। और आज वाली ये जो पाकिस्तान दौरे वाली गलती है वो भी मान लें तो हम शुक्रगुजार और हो जाएंगे इनके कि वजह अपने गलती मान लिए। कम से कम एक आदमी ने जो गलती की है उसकी मान लेनी चाहिए, गलती उससे हुई है भाई स्टेट गेस्ट, लेकिन वो हमारी इज्जत नहीं ना कर रहा, पाकिस्तान के लोगों की इज्जत नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब यही अर्ज करूंगा कि जो भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जो भी कर रहे हैं, अभी तो पाकिस्तान है ना, चले तो नहीं गए, हो सके तो एक्सप्लेन कर दें ये जो बातें उन्होंने वो जो बच्ची वाला इल्जाम लगाया कि उन्होंने बच्चियों को इनाम नहीं दिए, उन्होंने कराची जाकर एक्सप्लेन किया। थोड़ा सब्र कर ले, वो इस्लामाबाद पहुंच के फिर टाइम क़यामत तक है भाई, इंतजार रहेगा क़यामत तक, टाइम क़यामत। चले वो बिल्कुल से नाज़रीन किराम, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे आज के स्पेशल पॉडकास्ट में मौजूद थे और हमारे साथ विराजमान भी हैं। हमने मुख्तलिफ सवालात रखे और उन्होंने ज़ाहिर है कि अपनी अपनी आरा से आगाह किया। मैं यहाँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से वो नौजवानों को गाइड कर रहे हैं और दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे। चूँकि जो हक़ाइक़ हैं हम तो वही बयान करेंगे।
खा किसी को तकलीफ हो या कोई जल भुन जाए, मगर हम हक़ाइक़ बयान करेंगे। इंजीनियर साहब ने जिस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक हफ़िज़हुल्लाह की गलतियों को हाईलाइट किया और पॉइंट आउट किया, तमाम नौजवानों के सामने रखा, शायद वो ना करते तो और भी कोई ना करता और लोग जाहिर है कि चुप साध रहे थे इस बात पर भी, जबकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स कर दिए। उन्होंने कह दिया कि भाई ये यतीम बच्चे हैं, ये मेरे लिए नामहरम हैं, जबकि वो औरतों के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, औरतों के साथ इंटरव्यूज कर रहे हैं टीवी चैनल पर। और उसके बाद उन्होंने वो पठान बच्ची के साथ जिस तरह से रवैया इख्तियार किया उसको भी हम कंडेम करते हैं। जबकि साल 2023 में कम अज कम एक अंदाजे के मुताबिक 4000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जिन बच्चों का जिनसे इस्तेसाल हुआ है, जिन बच्चों के साथ लौंडेबाजी की गई है, जिन बच्चों को बाकायदा, चूंकि ये रिपोर्ट है, ये दर्ज है और ये एक अंदाजे के मुताबिक मैं आपको एक फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बता रहा हूं कि भाई बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती हुई है, बच्चों का जिनसी इस्तेसाल हुआ है और ये 4000 बच्चे हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जो सामने नहीं आए उनका नहीं मालूम, अभी जो सामने नहीं आए उनका मालूम ही नहीं है ये बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। फिर उन्होंने जवाब देने की बजाय उस लड़की से कहा कि भाई आप 25,000 लोगों के सामने माफी मांगी। अजीब रवैया था डॉक्टर साहब का, अजीब रवैया। मालूम नहीं एक डगर पर चलते चलते वो कैसे फिसल गए, ये हैरान कौन है। शायद सामने मजहबी तबका बैठा था और उसी मजहबी तबके से उनको डर था कि भाई ये आइंदा मुझको दावत दें या ना दें, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि भाई मजहबी तबका तो माज़अल्लाह अलियाज़ बिल्लाह किसी से ज्यादती कर ही नहीं सकता, जिनसे इस्तेसाल बच्चों का कर ही नहीं सकता। जबकि सिर्फ मजहबी तबका नहीं कर रहा, मजहबी तबका भी कर रहा है, इसको समझने की जरूरत है। और फिर उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी कि जिसको हम लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते। यानी मैं तो शर्मसार हो रहा हूं वो बात करते करते। और इंजीनियर साहब ने जिस तरह से उसको हाईलाइट किया, अल्लाह उनको सलामत रखे। अगर एक औरत किसी के साथ शादी करती है और उसका खामन मर जाता है, इंतकाल पा जाता है, वफात पा जाता है और वो बेवा हो जाती है, बेवा होने के बाद उसके पास या तो दूसरी शादी करने का ऑप्शन है, अगर वो दूसरी शादी नहीं करती फिर वो बाजारी औरत हो जाएगी। यानी अजीब बनता है भाई, आप किसी भी औरत को बाजारी कैसे कह सकते हैं। यानी अगर कोई औरत शादी नहीं कर रही तो क्या वो बाजारी है। बहुत सारी औरतें जिन्होंने शादी नहीं की हुई, यानी दूसरी शादी नहीं की हुई, शौहर का इंतकाल हो गया और उन्होंने शादी नहीं की हुई, वो पाक दामनी के साथ अपने घरों में बैठी हुई है, अपने बच्चों को अपनी आगोश में लपेट कर, क्या वो बाजारी औरतें हैं। आपने उन तमाम औरतों की इज्जत को स्टेक पर लगा दिया जो औरतें पाक दामनी के साथ अपने बच्चों को अपनी आगोश में लपेट कर बैठी हुई है। आपने तमाम उन औरतों की इज्जतों को स्टेक पर लगा दिया। आपने इल्जाम लगा दिया कि भाई वो बाजारी औरतें। ऐसे नहीं हो सकता, बल्कि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने शादी नहीं की और वो पाक दामन है। बहुत सारी मिसालें, बहुत सारे सहाबा किराम ने शादी नहीं की क्योंकि उनकी इस्तात नहीं थी। बहुत सारे बुजुर्गाने दीन जिन्होंने शादी नहीं की क्योंकि इस्तात नहीं थी, अल्लाह अल्लाह करते रहे। तो क्या वो बाजारी थे? क्या वो मजहबी लोग बाजारी थे? ऐसा नहीं हो सकता भाई। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? माशाल्लाह आप इल्म रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, आप कैसे डगर से उतर गए? चलते चलते पटड़ी से आप फिसल गए। इंजीनियर साहब का यहां क्लिप चलवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यह भी बता दूं कि वो बस यहां नहीं रुके, उन्होंने फिर एक इल्जाम डाला। उन्होंने कहा कि भाई कोई शख्स अगर एक खातून के सामने 20 मिनट तक बैठा रहे, अगर उसके दिल में किसी किस्म की हलचल पैदा नहीं होती तो वो शायद मर्द नहीं है, वो डॉक्टर से इलाज कराए। भाई अजीब बात है। मतलब ये कि हैरान किए, हम 2-2 घंटे पॉडकास्ट करते हैं औरतों के साथ बैठकर, भाई हमें तो कुछ नहीं होता और हम मर्द भी हैं, हम मर्द भी हैं। हैरानगी की बात है। मैं माजरत चाहता हूं अपने मेहमानों से, क्योंकि मैंने इनको खामोश कराया, यहां मैं अपनी राय से आपको भी आगाह करना चाहता था, लेकिन अब चूंकि मैंने अपनी राय से आपको आगाह कर दिया। डॉक्टर साहब के जहां अच्छे काम है हमने उनको भी जिक्र किया, उनके बारे में भी आपको बताया, हमने पिछला भी लोग भी किया और उस पर भी हमने बात की। लेकिन जो उनसे गलतियां हो रही हैं उसको हम हाईलाइट करेंगे। हम मुनाफिक नहीं है कि कोई गलत भी करे तो हम बस चापलूसी करते रहे, भाई ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। जो गलत करेगा वो गलत है। और हमारे मौजूद मेहमानों ने भी कहा कि भाई जहां वो गलत है वो गलत है। आसन भाई ने भी कहा, रिजवान भाई ने भी बोला। इसी के साथ
अपने मेजबान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। प्रोग्राम करने के दौरान कोई गलती या सहव हो गई हो तो रब के हुजूर तौबा का तलबगार और माफी का खासगार हूं, जिसमें जवानी और सांसों में रवानी रही। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हामी नासिर। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।